तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप एक छोटा सा अमल कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको इतनी इज़्ज़त अता फरमाएगा कि लोग दांतों में उंगली दबा दबा के आपकी तरफ देखेंगे और लोग आपको झुक झुक कर सलाम करेंगे। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत, इज़्ज़त और हैबत डाल देगा, क्योंकि सारी इज़्ज़तें, सारी मोहब्बतें, सारा कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के लिए है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो बेचारी मैसेज करती हैं कि हमारी ससुराल में इज़्ज़त नहीं है। बाज़ ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं कि हमारी ससुराल वालों के यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई मकाम, कोई एहतराम नहीं है कि हम उनके दामाद हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं कि उनके अपने दफातर के अंदर, अपने इदारों के अंदर, अपने कोलीग्स के अंदर इज़्ज़त नहीं, कोई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, कोई अच्छी मोहब्बत उनके साथ नहीं करता, कोई सलूक अच्छा नहीं करता उनके साथ, कोई शफ़क़त और सिला रहमी वाला मामला नहीं करता, इज़्ज़त नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं करता। हम सब इज़्ज़त के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने में इज़्ज़त बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान को इज़्ज़त बनाते बनाते ज़िंदगी गुजर जाती है और एक पल में इंसान की इज़्ज़त अल्लाह माफ़ फरमाए खाक में मिल जाती है। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है और जो शरीफ नफ्स लोग होते हैं, इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर अपनी जान, हत्ता कि अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपनी नामूस की खातिर। तो इज़्ज़त हर इंसान को प्यारी है, इज़्ज़त नफ्स हर इंसान के साथ है। आप एक छोटे से बच्चे को किसी के सामने बेइज़्ज़त करें, जलील करें, वो भी महसूस करता है। बाज़ दफ़ा बड़ों के साथ बदतमीज़ी पर उतर आता है, बड़ों के साथ बात करना छोड़ देता है और गिला करता है, शिकवा करता है कि आपने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, किसी के सामने बेइज़्ज़ती कर दी मेरी, और ये हो गया, मेरी इंसल्ट हो गई। तो देखें, इज़्ज़त हर इंसान की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम इज़्ज़त वाले काम करें, अपना अखलाक, अपना किरदार, अपने आमाल वो बनाएं कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त अता फरमाए और आखिरत की भी इज़्ज़त अता फरमाए। असल इज़्ज़त जो है वो आखिरत की इज़्ज़त है, और दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को, नेक बंदों को, साले बंदों को, फरमाबरदार बंदों को अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और आखिरत में इज़्ज़त तो है ही ईमान वालों के लिए है। आखिरत में तो ईमान वाला, दुनिया के अंदर चाहे लोग उसको कोई जलील करें, कोई इज़्ज़त ना करे, उसका कोई मकाम ना हो लोगों की नज़र में, कोई उसका एहतराम ना करे, कोई उसको अहमियत ना दे, कोई उसकी वक़्त ना हो लोगों की नज़र में, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब उसकी इज़्ज़त है वो असल इज़्ज़त है। तो हमें दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त की ज़रूरत है और आखिरत के अंदर भी इज़्ज़त की ज़रूरत है। तो आपने फजर की नमाज के बाद ये छोटा सा अमल कर लेना है, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दें। आप जब दुआ करें, पढ़ाई करें और विर्द वजीफ़ा करें और इसाले सवाब करें, हमें, हमारी औलादों को, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत को, जिस तरह हम इसमें आज़म के साथ रात को आपके लिए दुआ करते हैं, इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। और हमारे तमाम अमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त है। हमारे किसी अमल का अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरा असर नहीं है, कोई इसकी रज्जत नहीं है, कोई इसके बद असरात नहीं है, कोई इसका रिवर्स नहीं है। तो हम इजाज़त के साथ सबको अमाल बताते हैं, और ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका लिख दिया करें, ख़ास इजाज़त भी उनको दे दी जाती है। तो हम सब इज़्ज़त के मोहताज हैं। ये एक छोटा सा अमल है, आपने इज़्ज़त के लिए करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़तों के ताज पहनाएगा, दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें, खैरें और बरकतें अता फरमाएगा। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं, और ख़ास तौर पर जब आप पढ़ाई करें, दुआएं करें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए, तो फ़लस्तीन के, गज़ा के मुसलमानों के लिए रो रो के अल्लाह से मांगे, रो रो के दुआएं करें। उनके हालात देख के इतने महीनों से हज़ारों लाखों शहीद हैं, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं, और लाखों मुसलमान बेघर हैं, मसाजिद शहीद कर दी गई, बिल्डिंगें उड़ा दी गई, कसम कुर्सी का आलम है, क्या सर्दी, क्या गर्मी, न खाने को कुछ है, और चारों तरफ हमारे मुसलमान ममालिक जो हमसाया हैं वो भी बेहिस हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर अरबों के ऊपर उनका जो हक़ था कि वो ख़ित्ता अरबों के अंदर है, हमसे दूर है।
ہم تو سمجھیں کہ ایک قسم کے پابند سلاسل ہیں، ہم تو سمجھے کہ یہ جو حیود و قیود ہیں یہ سمجھے کہ ہم ایک قسم کی جیل میں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، نہ جسمانی طور پر وہاں شامل ہو سکتے ہیں، نہ اخلاقی طور پر ہی ہم بات کر سکتے ہیں یا اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعائی کر سکتے ہیں، نہ کوئی مالی کوئی ان کے ساتھ اچھی طرح تعاون کر سکتے ہیں، کوئی چند ادارے ہیں جو تعاون جن کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو اپنے غزہ کے فلسطین کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے اللہ سے رو رو کے مانگے، اور ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے نیک اعمال ہمارے منہ پہ نہ مار دیں کہ تمہارا حق تھا ایک دوسرے کے اوپر، تم نے حق ادا کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم سے حساب نہ لے۔ تو پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ تو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ہم نے جس کو بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی، اس کو خیر و برکت عطا فرمائی، اس کی زندگی کے 4 چاند لگ گئے، اس کی زندگی میں بہاریں آ گئیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی صرف 100 بار۔ بڑا آسان سا عمل ہے، 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے۔ یا معز اعذنی بعزتک یا عزیز، یا معز اعذنی بعزتک یا عزیز، یا معز اعذنی بعزتک یا عزیز، آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہت زبردست عمل ہے، اس کو معمول میں رکھ لیں۔ فجر کے بعد آپ کے پاس اگر ٹائم نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور ایک بار، اور ایک تسبیح سے کم نہیں پڑھنا، اس کی تعداد 100 کی تعداد ہے، اس سے کم نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکتیں اور عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔